आज मैं आपको चाल समय दूरी के विषय में बताने जा रहा हूँ। दूरी का समय के साथ रेशो अनुपात, दूरी के साथ समय का रेशो को चाल कहते हैं। जब हमें कोई दूरी दी हो और उसके साथ समय दिया हो कि इस समय में इतनी दूरी तय की गई, चाल ज्ञात करना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी दी हो और चाल दिया हो, समय ज्ञात करना है तो दूरी और चाल का अनुपात समय ज्ञात करने के लिए। इसी तरह से अगर चाल और समय दिया है और हमें दूरी ज्ञात करना है तो चाल और समय का गुणनफल दूरी के बराबर होता है। प्यारे छात्रों, विशेष ध्यान ये रखना होता है कि पैमाना सीजीएस, एमकेएस किस पद्धति में है, इसको ध्यान रखते हुए चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 क्या है? 5/18 कहाँ से आया, आखिर है क्या? इसे करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाल थी, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल थी, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 1 किलोमीटर में प्यारे छात्रों 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। 2 शून्य से 2 शून्य कर देंगे, 2 से 6 3 बार और 2 से 10 5 बार, तो 5/3 × 6 18। इसका संक्षिप्त रूप, सूक्ष्म रूप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इतना करने पर कहीं गलती हो या समय शॉर्ट होता है एग्जाम में, तो वहाँ पर पूरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसे देखते हुए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। इसके विपरीत अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करेंगे कि जब बड़े से छोटे में बदला था तो छोटे को ऊपर रखा था, अब छोटे से बड़े में बदलोगे तो बड़े को ऊपर रख दो। 18/5 से गुणा करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड चाल को बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। इसीलिए चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। यदि कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए, ये रेलगाड़ी है, ट्रेन है और ये पटरी पर चल रही है। ये ट्रेन, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई खम्भा है, कोई पेड़ है। जब ये गाड़ी इस खम्भे को, पेड़ को या व्यक्ति को पार करेगी तो इसे अपनी लंबाई के बराबर, जब ये सिरा यहाँ आ जाएगा उसके बाद
गाड़ी पार हुआ माना जाएगा। इट मीन्स गाड़ी ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की। एक खम्मा, पेड़ या व्यक्ति को पार करने में किसी गाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि कोई रेलगाड़ी खम्मा, व्यक्ति या पेड़ पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। छात्रों, गाड़ी की लंबाई जो भी है उसका आखिरी सिरा जब पेड़ को, व्यक्ति को या खम्भे को, उस सीध को पटरी पर पार कर जाएगा, उसके बाद वह पार या क्रॉस मानी जाएगी। इट मीन्स गाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके बाद जब कोई रेलगाड़ी किसी, क्योंकि पेड़, खम्मा और व्यक्ति की लंबाई गाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य मानते हैं, इसीलिए पेड़ की, व्यक्ति की और खम्भे की लंबाई जोड़ी नहीं जाती। परंतु यदि कोई गाड़ी पुल, प्लेटफॉर्म या दूसरी गाड़ी को पार करती है, क्रॉस करती है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को या पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस गाड़ी को अपनी तथा उस वस्तु की जिसको पार कर रही है के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। जब कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी, पुल या प्लेटफॉर्म पार करती है तो उसे अपनी तथा उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। देखिए, जैसे ये ट्रेन है, रेलगाड़ी है और ये पुल है। ये कोई रेलगाड़ी है, ये पुल है। सपोज कीजिए गाड़ी की लंबाई x और पुल की लंबाई y है, और क्रॉस करने का मतलब गाड़ी का पीछे वाला सिरा, आखिरी सिरा जब पुल को क्रॉस कर जाएगा, कुल लंबाई होगी। तो कुल दूरी दोनों के योग के बराबर गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूसरी गाड़ी की लंबाई। अतः जब कोई भी रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को, पुल को, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसे अपनी तथा उस वस्तु की दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है।
आज इससे संबंधित पहले कुछ सवाल, फिर आगे। पहला सवाल, एक व्यक्ति 1 से 40 मीटर दूरी 12 सेकंड में पार करता है। एक व्यक्ति 1 से 40 मीटर दूरी 12 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। आपने पहला सूत्र फॉर्मूला वर्किंग विधि, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है बेटा? 140। समय कितना है? 12। आपको किस में चाल याद करनी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में दिया है? मीटर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड से आप क्या करते हैं? 18/5 से 18/5 से 5 से 140 28 बार, 6 से 2 बार और 6 से 18 3 बार, 2 से 28 14 बार। 14 गुणा 3, व्यक्ति की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपने क्या किया? दूरी दी थी और समय दिया था। चाल होता है दूरी बटे समय का अनुपात, रेशो। आपने वही किया। किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 से सीधा गुणा किया, कैलकुलेशन की। 5 से 1 से 40 28 बार, 6 से 12 2 बार, 6 से 18 3 बार, 2 से 28 14 बार, 14 गुणा 3 42 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति 400 मीटर दूरी 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से कितने समय में पार करेगा? एक व्यक्ति 400 मीटर दूरी 40 मीटर प्रति सेकंड 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में पार करेगा? अब आपको देखना है, दूरी भी मीटर में है, चाल भी मीटर प्रति सेकंड में है, तो चेंज करने की किसी की आवश्यकता नहीं हुई, केवल आपको समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होगा बेटा? समय बराबर 400 बटे 40। चाल हो गई, दूरी बटे चाल 40, 10 टाइम, तो समय 10 सेकंड आ गया। इसके साथ इसी में पहला सवाल, एक तीसरा पहले ही फॉर्मूले पर, पहले ही पैटर्न पर है, बताता हूँ। मीटर 300 मीटर लंबी रेल गाड़ी एक घंटे को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी? 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी
एक खंबे को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। क्या पूछा है? समय। ये रेलगाड़ी है, ये खम्मा है। पार करने का समय जब होगा जब ये सिरा इधर आ जाएगा, तो दूरी कितनी हो गई? दूरी अपने बराबर हो गई जो लंबाई है। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, सीधा हल कर देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वहाँ इस तरह का भी विकल्प होगा कि अगर आप इसे सीधा हल करना चाहते हैं तो एक विकल्प इस तरह का भी आएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे, उसका लॉस होगा। इस वजह से ये ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है कि क्या हमारे मानक मीटर एक जैसे हैं, राशियां एक जैसी हैं, यूनिट एक जैसी हैं, मात्रा एक जैसे हैं। उसके लिए आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18 से 36 यहाँ दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, घंटे को सेकंड में चेंज कर दिया। 18 से 36 टू टाइम 300/10 30 सेकंड। खंबे को पार करने में 30 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट सवाल, किसी गाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी गाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 12 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? गाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 12 सेकंड में चली दूरी बताओ। साथियों, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, समय सेकंड में है, या दूरी करनी है तो दूरी बराबर चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होता है बेटा? 5/18। तो 5/18 गुणा समय 12 सेकंड। 18 से 90 5 बार, 5 गुणा 5 25 गुणा 12 कितना हो गया? 300 मीटर। नेक्स्ट, अब सीधा समीकरण में दे देता है कि सीधी चाल को ही चेंज कराता है, समय को नहीं, चाल को, केवल चाल को। तो नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न जो देखा है और बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी है, इससे सरल और कुछ नहीं। चैप्टर का प्रारंभ है लेकिन प्रश्न शॉर्ट तरीके से आते हैं। प्रश्न संख्या 5, चौवन किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में बताओ। आपको क्या करना है?
54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, तो 54 गुणा 5/18, इससे 54 15 मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी ऐसा कह देता है कि सीधा प्रति सेकंड में न देखे, केवल कह देता है 1 सेकंड में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न कि रेलगाड़ी की चाल नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 सेकंड में चली दूरी होगी, चली दूरी बताओ। 1 सेकंड में चली दूरी बताओ। आपको चाल दी है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए तो 1 सेकंड में आ जाएगी। 1 सेकंड में चली दूरी, इसका मतलब हो गया साथियों मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, 18 पंजे 90, 5 गुणा 5 25 मीटर दूरी होगी बेटा 1 सेकंड में। चली हुई दूरी 1 सेकंड में 25 सेकंड होगी, 25 मीटर। नेक्स्ट सवाल सेम। एक गाड़ी की चाल, एक गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकंड में चली दूरी बताओ। चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 5 सेकंड। क्या पूछा है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल कितनी है? 72। साथियों चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय सेकंड में है, इसीलिए हमें दोनों मानक एक जैसे कर लेनी चाहिए। तो 72 गुणा 5/18 गुणा 5, 18 से 72 4 बार बराबर 100 मीटर। इससे चेंज, अभी आप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे थे। 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे करेंगे? अब इसका चेंज, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलोगे? साथियों उसके लिए 0.5, जब 4 मीटर प्रति सेकंड में दी हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए भाइयों क्या करोगे? साथियों क्या करना है बताओगे? 18/5 से गुणा करना है। नंबर 8, गाड़ी की चाल चालीस मीटर प्रति सेकंड है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? साथियों सवाल में कुछ नहीं है, सवाल तो केवल लिखने का है, सवाल तो देखने के बाद ही दिमाग में हो जाना चाहिए। चाल दी है मीटर प्रति सेकंड में,
किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, केवल 40 गुणा 18/5, 5 से 40 8 बार, 18 गुणा 8 144 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों, इसी के साथ सेम सवाल कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलवाने के लिए आपने कर दिया, लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 3 सेकंड या 3 मिनट लिखिएगा, 3 मिनट में चली दूरी क्या होगी। ये मिनट है, ये घंटे था। आपको दूरी निकालना है तो एक जैसी राशि कर दीजिएगा। एक जैसी राशि के लिए 4 3 30 गुणा समय 3 मिनट को जब आप घंटे में चेंज करोगे तो 60 से भाग दोगे, 30 से 2 टाइम 1.5 किलोमीटर, 3/2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगर किसी गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड में दी है और घंटे के रूप में पूछ रहा है दूरी को, तो क्या करना है। एक गाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो 3 घंटे में चली दूरी। साथियों, 60 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि समय 3 घंटे है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप 18/5 समय कितना है साथियों, दूरी बराबर 4 गुणा समय से 4 हो गई, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो गया, मीटर प्रति सेकंड से समय 3, इस 5 से 60 12 बार, 18 3 54, 12 गुणा 54, 12 चौका 48, 12 5 60 और 4 64 किलोमीटर। साथियों, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं आगे की क्लास में पढ़ाता हूँ। हम आपके सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, पढ़ाते भी हैं। अगर बच्चे का चयन नहीं होता तो शिक्षण शुल्क नहीं लेते, ट्यूशन फीस नहीं लेते। अगर बच्चे का चयन होता है तो फीस लेते हैं, अन्यथा फीस वापस। शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फीस वापस, अगर चयन नहीं तो शुल्क नहीं। साथियों, आपके सामने दूसरी क्लास में उपस्थित होऊंगा। साथ ही इस वीडियो को आपने अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों में शेयर करें। साथियों से भी कहें सहयोग हो, फीस चेक नहीं तो फीस नहीं। इसके साथ ही मैं आज का चैप्टर यही ब्रेक देता हूँ। दूसरे में शेष सवाल कराते हुए नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होऊंगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।